अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेट है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ax² + bx + c = 0 इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब भी हमने नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज में देखते हो तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको। दिस इज़ ऑलरेडी इन रीअरेंज फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। उन सबको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो कि ये है -b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x ± b² - 4, a is the coefficient of x², c is the constant over 2a। इस फार्मूले को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये फार्मूला तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा। ये दूसरा मेथड है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेट मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। जी क्लास, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया है सॉल्व। अब इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा है। पहले स्टेप पे मैंने एलसीएम लिया है, उसके बाद मैंने a को x - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, b को मैंने x - b के साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये मैं दूसरी साइड पे लेकर चली गई हूँ। उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन में x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया है, x के बगैर वाली को इकट्ठा कर दिया है, और यहाँ से यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ को उठाकर राइट हैंड साइड पे लेकर = 0 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x², ये दोनों मिलके बन गए -3ax, ये दोनों मिलके बन गए -3bx, और ये मिलकर बन गया एक कंप्लीट फार्मूला विच इज़ a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया है और x को कॉमन लिया है ताकि मेरे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बने। और जैसे ही मैंने x को कॉमन लिया है, कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट किया है, x² को सेपरेट किया है, तो मेरे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गया विच इज़ ax² + bx + c = 0। और कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आई है 2, b की वैल्यू आई है -3a + 3b, और c की वैल्यू आई है a + b होल स्क्वायर। मैंने इसको फार्मूला में क्लोज कर दिया, a + b होल स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, b की भी मौजूद है, c की भी मौजूद है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दूँगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b² - 4ac/2a। b की जगह उसकी वैल्यू पुट की, एक तो ये b के साथ माइनस था, एक b की वैल्यू के साथ माइनस था, फिर b की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, और a की जगह 2 और c की जगह a + b का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो गया। 3 को कॉमन लिया, उसका स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। a + b होल स्क्वायर इकट्ठा रहने दिया मैंने। 4 × 2 = 8,
और a माइनस बी। अब इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ जाता है a प्लस बी, रिमेनिंग जो बचता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए और पीछे बच गया a प्लस बी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हों तो एक दफ़ा हम वैल्यू को पॉजिटिव के साइन के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा हम वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू को साइन के साथ लिखा 3a प्लस 3b 4a, 3 और 4b बन गया। और जब नेगेटिव साइन के साथ लिखा माइनस a एंड माइनस बी, 3a में से a को माइनस किया 2a आया, 3b में से b को माइनस किया 2b आया, यहाँ से 4 को कॉमन लिया, कटिंग की, यहाँ से 2 को कॉमन लिया, 4 के साथ कटिंग की, डिनोमिनेटर में 2 आया और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला के आंसर भी सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर? और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के वो इसी तरह के हैं। जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप उसमें से ए की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कंपेयर करो और फार्मूला में पुट करके उसको सॉल्व कर लो। जहाँ आप लोगों ने कंपेयर करना है, जहाँ आप लोगों ने स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें थ्रू एलसीएम। वो मैंने आपको बताया हुआ है, हमने 1.1 में भी देखा था, उसके ज़रिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को कल क्लियर कर दी जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।